नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मैं पिंकेश कुमार मीना आप लोगों के लिए एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि पार्ट 1 लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा ये जो वीडियो नंबर है वो 109वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 108 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आप यहाँ पर रीट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट में टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 75 है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं आपके यानी कि कंप्लीटली जीरो लेवल से है दोस्तों यहाँ पर, जीरो लेवल से। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकों में है दोस्तों यहाँ पर वो ही चीज मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। ये आपका देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट है जो कि आज होने वाला है राजस्थान की राज्य व्यवस्था पार्ट 1 दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा ये जो कौन कौन सी बुकों में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको कक्षा 7 की बुक पढ़नी होगी दोस्तों यहाँ पर, उसमें दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। कक्षा 7 की बुक में दे रखा है, देखिएगा कक्षा 10 की बुक में दे रखा है, कक्षा 7 की में देखिएगा संविधान दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे और इन क्यूज को करोगे तो 100% सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास इतना दिलाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर कि अगर ये क्यूज आप कर लोगे, ये प्रश्न पूरे यहाँ पर याद कर लोगे तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि राज्य सरकार जो कि आपके सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट दे रखा है दोस्तों यहाँ पर वो तो आपको पढ़ने ही होंगे। अब देखिएगा कक्षा 7 की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर लोकतंत्र समानता दे रखी है और राज्य सरकार दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। ये कक्षा 7 की बुक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 7 की बुक में दे रखा है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा संविधान ये कक्षा 8 की बुक में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी जो संवैधानिक पद है दोस्तों यहाँ पर ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी से मैंने दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। ये कक्षा 10 में है दोस्तों यहाँ पर जो कि राज्य सरकार है। देखिएगा कक्षा 7, 8 में थोड़ा नॉर्मल तरीका दे रखा है, उसके बाद कक्षा 10, 11, 12 में थोड़ा डीपली दे रखा है। लेकिन आपको सारी चीज आपको पढ़नी होगी दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था राजस्थान रीट के लिए दोस्तों यहाँ पर। ये आपका सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। आप सिलेबस में भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था दे रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये चीज मैं आपको कवर करवाऊंगा, यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए राज्य सरकार एवं राज्य व्यवस्था पार्ट 1, जिसमें संपूर्ण कॉन्सेप्ट कक्षा 6 से और कक्षा 12वीं तक के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है जिसमें पहले पार्ट में होगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा और विधान परिषद, ये आपको इस कॉन्सेप्ट में कवर होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पर अगर आप नए हो यूट्यूब चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये मौका फिर नहीं आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल राज्य में एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। जी हां दोस्तों, देखिएगा ये अनुच्छेद है। प्रत्येक नेताओं के अनुच्छेद आपको 4 से 5 अनुच्छेद आपको रटना है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिए। देखिएगा अब आपको यहां पर एक ही प्रश्न में दोस्तों यहां पर यानी कि 5 प्रश्न कवर हो रहे हैं दोस्तों यहां पर। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। देखिएगा अनुच्छेद 153 यानी कि राज्य में एक राज्यपाल होगा दोस्तों यहां पर, ये सही है, बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका राज्य में निहित होती है, राज्यपाल में नियुक्त होती है, बिल्कुल सही है। और देखिएगा 155 यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 में बताया गया है दोस्तों यहाँ पर। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, यानी कि सभी जोड़े आपके सही है दोस्तों यहाँ पर। एक अनुच्छेद आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना, यानी कि 161 अनुच्छेद। अब 161 अनुच्छेद में क्या दे रखा है दोस्तों? इसमें दे रखा है यानी कि या राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का यानी कि उसको प्रावधान है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को यह क्षमा कर सकता है दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, और देखिएगा एक और है दोस्तों यहाँ पर 156 में दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यानी कि 100 देखिएगा जो अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं वो याद रखने हैं। 153 आपको याद रखना है, ध्यान रख लेना। 154 आपको याद रखना है, राज्यपाल से संबंधित, ध्यान रखना। 161 आपको याद रखना है, क्षमादान से संबंधित है। 159 आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर ये शपथ से संबंधित है, ध्यान रखना। राज्यपाल की शपथ का संबंध है अनुच्छेद 159 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजकीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में नियुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि संविधान के किस भाग में राज्यपाल शासन के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अनुच्छेद होता है वो 6 होता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद भाग 6। जी हाँ दोस्तों भाग 6 है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोस्तों और राज्यपाल की जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री के द्वारा, संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने अनुच्छेद बताया था तो वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों जो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर दीजिएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पर गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या फिर किसी राज्य के राज्यपाल को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को यहाँ पर महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। वैसे देखिएगा राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ये संविधान में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, संवैधानिक अधिकार है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री की सलाह पर देता है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्यपाल होता है। और राज्यपाल कौन होता है? देखिएगा राष्ट्रपति और राज्य सरकार, ये राष्ट्रपति है और राज्य सरकार की जो कड़ी का काम करता है दोस्तों यहाँ पर, ये राज्यपाल करता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्य में जो प्रशासन चलता है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बताना होगा करेक्ट आंसर, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि समान रूप से 5 वर्ष तक रहता है राज्यपाल का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री का? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसको मुख्यमंत्री का लेना। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब। सभी स्टूडेंट जो यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि आपको समर्पित है दोस्तों यहाँ पर। नीचे देखिएगा सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर। जब तक आपकी रेट का पेपर ना लगे जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस चैनल पर आपको इतना कुछ मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर, बहुत कम टाइम में, बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो कोर्स बहुत बड़े कोचिंग संस्थान दे
दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आज आपको बहुत कीमतों पे, मैं आपको वही कोर्स मैं बिल्कुल दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन देखिएगा और लाइक कीजिएगा, जमकर लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर, उनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति। ध्यान रख लेना। अब देखिएगा तीन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर पुडुचेरी और यहाँ पर देखिएगा दमन द्वीप, इनमें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राज्यपाल पद पर बना रहता है, बताइएगा कब तक बना रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है 2,25,000 या फिर 2,50,000 या फिर 3,50,000 या फिर 2,80,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3,50,000 यहाँ पर राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से या फिर राज्य की संचित निधि से या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से या फिर वित्त आयोग देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। तो इसका करेक्ट है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका बिल्कुल सही है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर जो राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो यहाँ पर शपथ दिलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद है हो जाएगा, यानी कि 159 अनुच्छेद के तहत दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। 52 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आज से आपकी राज्य व्यवस्था स्टार्ट हो गई दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो नंबर 109 है जो कि यहाँ पर 3 वीडियो में आपकी राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, ये तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी जानता है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और वह संसद का किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण ना हो, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, राजकुमारी अमृता या फिर सरोजनी नायडू या फिर सरला ग्रेवाल या फिर शीला दीक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सरोजनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखिएगा, विधानसभा की बात आ रही है, विधान परिषद की बात आ रही है, तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद में कोई निश्चित नहीं है दोस्तों यहाँ पर कि राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल विधानसभा में आलंग भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि एक सदस्य को यहां पर मनोनीत कर सकता है दोस्तों यहां पर राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है, विधायी शक्ति राज्यपाल में है, न्याय शक्ति राज्यपाल में है। देखिएगा ये न्याय शक्ति कौन सी होती है? न्याय शक्ति होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अनुच्छेद 161 में, यानी कि किसी व्यक्ति को यानी कि वो क्षमादान प्रदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सैन्य व राजनयिक शक्ति से प्रदान नहीं होती है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। और राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजकीय महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अनुच्छेद है वो 165 के तहत की जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 155, अनुच्छेद 155। देखिएगा दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना। 153 में तो दोस्तों यहाँ पर राज्य में एक राज्यपाल होगा ये दे रखा है, और 155 में यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है भारत का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री, जो कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल की भूमिका होती है, बताइएगा, राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, केंद्र की अभिकर्ता की या फिर केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी का काम करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल होता है। राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय है दोस्तों यहाँ पर उसका कुलपति होता है, यानी कि राज्यपाल होता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 25 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो एमएलए बनने की जो योग्यता होती है दोस्तों यहाँ पर, वो ही मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है दोस्तों यहाँ पर आयु से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बताना होगा कौन होते हैं? विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, या फिर विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या फिर विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो सामान्य रूप से मुख्यमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिएगा आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होंगे, कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल। देखिएगा एक तो होता है देखिएगा राष्ट्रपति, और एक होता है मुख्यमंत्री, दोनों के बीच कड़ी का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। एक होता है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक होता है यानी कि मंत्रिपरिषद होती है जो राज्य में होती है, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल होता है, उसमें कड़ी का काम कौन करता है? इसमें मुख्यमंत्री करता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, इसमें मुख्यमंत्री का काम करता है, मुख्यमंत्री कड़ी का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे राज्य के वैधानिक मंडल का भाग नहीं माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना होगा, बिल्कुल राइट आंसर देना होगा, कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर कि दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की, जी हाँ दोस्तों, भारत की दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री पद पर नहीं बनी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की अनुमति के बिना। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राज्यपाल की यहाँ पर मंजूरी ना मिले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
राज्य स्तर पर पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री को या फिर विधानसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यपाल को या फिर निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राज्यपाल को देता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब देखिएगा विधानसभा के कार्यकाल पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा विधान परिषद का पूछे तो ध्यान रखना, विधान परिषद का होता है 6 वर्ष का, और देखिएगा राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का, और देखिएगा लोकसभा का होता है 5 वर्ष और विधानसभा का होता है 5 वर्ष का। दोस्तों यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या का प्रावधान है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60 से यानी कि कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अपवाद है यानी कि कुछ राज्यों में यहाँ पर 60 से कम सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की, जैसे सिक्किम है दोस्तों यहाँ पर और गोवा है दोस्तों यहाँ पर। इनमें दोस्तों यहाँ पर यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर 60 से कम दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इन राज्यों को यानी कि विशेष यहाँ पर दर्जा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, संविधान में विशेष दर्जा दे रखा है, उसके तहत ये सीटें दोस्तों यहाँ पर 60 से कम है। लेकिन संविधान में यह बता रखा है कि 60 से कम किसी भी विधानसभा की सीटें नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 170। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों मैंने अभी आपको ये बताया था तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो सकते हैं यानी कि 500 हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर 500 से अधिक होते हैं दोस्तों यहाँ पर तो अलग राज्य का दर्जा उसको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आया है दोस्तों यहाँ पर, ये रिपीट हुआ है, ध्यान रखना 60 से यहाँ पर हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम है? देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, ये भी आ चुका है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि उपयुक्त सभी राज्यों में। देखिएगा गोवा में दोस्तों यहाँ पर 60 से कम सीटें है, सिक्किम में कम सीटें है दोस्तों यहाँ पर, मिजोरम में कम सीटें है। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि किस राज्य में यानी कि जो 60 से कम सीटें हैं, तो ध्यान रखना तीनों जो स्टेज है ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर गठित होती है। अगर आपसे पूछे कि भारत का ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम जनसंख्या है तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होना जरूरी है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सदस्य होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर, तब जाके दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कार्यवाही चालू होती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? दिल्ली में, गोवा में, पुडुचेरी में या फिर लक्षद्वीप में? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि अभी तक विधानसभा नहीं बनी है, लक्षद्वीप में नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस संघ राज्य का नाम बताएं जहां निर्वाचन विधान एवं विधान परिषद है। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताना होगा तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि उस संघ राज्य का नाम बताएं जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पुडुचेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व है? तो दोस्तों इसका देखिए केंद्र शासित पूछ रहा है तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी में। जी हाँ दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या है? देखिएगा अभी विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर ये आपके क्लियर हो रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि हरियाणा और छत्तीसगढ़, यानी कि दो ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा की जो सीटें हैं वो बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है। तो इसका आंसर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 403 सीटें है दोस्तों यहाँ पर। और सबसे कम सिक्किम में है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, सिक्किम में है दोस्तों यहाँ पर 39 है, शायद 39-38 के लगभग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विधानसभा में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 7,50,000 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है? ऑप्शन आपके सामने है 4, 6, 7 या फिर 5। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, 5 कर लेना इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। लेकिन अभी आपको पता है दोस्तों यहाँ पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन जो अब नियम कायदे कानून बन के आएंगे दोस्तों यहाँ पर धारा 370 हटने के बाद, तो दोस्तों ये क्वेश्चन वहां पर क्लियर होके आएगा कि 6 साल तक रहेगी या फिर 5 साल तक रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, विधानसभा के सदस्य यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोडम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा ये आदेश जारी किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। जो जब सत्र लगते हैं दोस्तों यहाँ पर, सत्र चलते हैं विधानसभाओं के, तो यहाँ पर राज्यपाल यहाँ पर आदेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर मैं आज आपको बता देता हूं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका, यानी कि विधान परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 राज्यों में है। जी हाँ दोस्तों, 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? झारखंड, उड़ीसा या फिर गुजरात या फिर कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आप लोगों ने 75 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली कर लिए है दोस्तों यहाँ पर। ये जो प्रश्न थे आपको ये केंद्र लेवल पर थे दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 110वें नंबर का जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और यहाँ विधानसभा स्पीकर दोस्तों सभी के यहाँ पर कौन कितने वर्षों तक शासन किया था, कब से कब तक रहा था, कौन कितने लंबे समय तक रहा था, कौन क्या था दोस्तों यहाँ पर, वो सभी प्रश्न आपको वीडियो नंबर 110 में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। ये तो इस वीडियो में तो मैंने आपको बताया था
राज्यपाल कैसा कार्य करता है, मुख्यमंत्री कैसे कार्य करते हैं, और विधानसभा, विधान परिषद। दोस्तों ये 4 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कराए थे, लेकिन इन चारों टॉपिकों का जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर अगला वीडियो होगा, यानी कि 110वें नंबर का वीडियो होगा, राजस्थान की राज्य व्यवस्था पार्ट 2 होगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा वीडियो कैसा लगा, प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों यहाँ पर अगला वीडियो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सा वीडियो आने वाला है आपको आपके पास, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो आएगा, यानी कि इसमें होगा दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके संवैधानिक संस्था है दोस्तों यहाँ पर राज्य की, वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यानी कि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। दूसरे पार्ट में दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और तीसरे पार्ट में दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा राज्य व्यवस्था का, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर पार्ट 3 में कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर, और जो कि अंतिम राज्य व्यवस्था का कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद इंडियन जीके हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर उसके बाद। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपका दिल बोल रहा है कि वास्तव में ये वीडियो अच्छे है, तो ही लाइक करना दोस्तों यहाँ पर, अन्यथा मत करना दोस्तों यहाँ पर। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लो दोस्तों यहाँ पर, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ताकि आपकी एग्जाम बिल्कुल फाइट हो जाए दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।